अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो यार थोड़ी सी माज़रत चाहता हूँ क्योंकि थोड़ी सी लेट वीडियो बनाई है, क्योंकि कुछ मेरी भी मसरूफियात थी, पेपर्स वगैरह चल रहे थे तो इस वजह से। तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी कम टाइम लूँगा आपका। आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स क्या होती हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं, कि जिसकी बेस के अंदर पूरी अकाउंटिंग जो है हमारी घूम रही होती है, अकाउंटिंग साइकिल। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, तो देखो सबसे पहले हमारे पास आती है अकाउंटिंग किसको कहते हैं, ऐसा सिस्टम कि जिसके ज़रिए हम अपनी चीज़ों को एनालाइज कर सकें। सही है, प्रॉफिट और लॉस हमें मालूम हो सके वो। देखो जब भी हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे यहाँ देखा जाता है कि हमारे पास एसेट्स क्या क्या है। सही है, अब हमारे एसेट्स किसको कहते हैं? हम लोग कहते हैं एसेट्स अपने असासे को। सही है, मिसाल के तौर पर अब असासे क्या हो सकते हैं सर? देखो हमारे पास ये मार्कर है, ये डस्टर है, ये माइक लगा हुआ है, ये कैमरा जिसमें जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और ये जिस पे ये जो है हैंग हुआ है यानी कि ट्राइपॉड, वो मेरा असासा है। तुम जिसके अंदर मोबाइल के अंदर जो वीडियो तुमने पकड़ी हुई ना हाथ के अंदर मोबाइल, वो तुम्हारा असासा है। सही है, जिस कमरे के अंदर तुम बैठे हुए हो ना, वो घर तुम्हारा असासा है। यहाँ तक समझ में आया? इसी तरीके से अकाउंटिंग के अंदर जो कारोबार हम कर रहे हैं, यानी कि जो कारोबार के अंदर जो जो चीज़ें हमारे पास शामिल है, दुकान हो गया, उसके अंदर की चीज़ें हो गई, वो सारा तुम्हारा असासा है। सही है, इसके बाद तुम अपने असासे के अंदर क्या लगाते हो? अपना सरमाया, जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल। कैपिटल होता है सरमाया। अच्छा, सरमाया और असासा दोनों एक ही चीज़ें हैं। कैसे? देखो ये मेरा सरमाया है ना, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये बोर्ड भी मेरा है, माइक भी मेरा है, ये मेरा अपना सरमाया है। तुम्हारा अपना सरमाया क्या है? तुम्हारे पास मोबाइल है जिसमें तुम वीडियो देख रहे हो मेरी, वो तुम्हारा असासा है, वो तुम्हारा सरमाया है। दोनों चीज़ें हैं। सही है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद आती है हमारे पास लाइबिलिटी। अच्छा, लाइबिलिटी किसको कहते हैं? हम लोग कहते हैं लाइबिलिटी जिम्मेदारी को। सही है, अब जिम्मेदारी क्या है कि अगर तुम किसी स्कूल में पढ़ रहे हो या किसी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हो, तो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है कि तुम रोज़ाना स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, यूनिवर्सिटी जाओगे। अगर तुम काम कर रहे हो तो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? तुम काम पे जाओगे। सही है, तुम्हारे घर में जो है यूटिलिटी बिल आता है, गैस का हो जाए, बिजली हो जाए, पानी हो जाए, तो वो सारी चीज़ें क्या है? तुम्हारी जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है, तुमने वो पे करना ही करना है। इसी तरीके से कारोबार के अंदर हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम सुबह खोलें, शाम में बंद करें और हफ्ते के पूरे 7 दिन अपने कारोबार को चलाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने किसी को 2 लड़कों को भी रखा हुआ है जो तुम्हारे साथ हेल्प आउट करते हैं, तो तुम उसको सैलरी दोगे, वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसको हम लोग अकाउंटिंग के अंदर कहते हैं लाइबिलिटी। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे चलो। इसके बाद हमारे पास होता है इनकम, और फिर इसके बाद होता है हमारा एक्सपेंस। देखो हमारी इनकम और एक्सपेंस दोनों जो है ना आपस में जुड़वा है, समझ लो जुड़वा भाई है। कैसे? किसी की इनकम होगी, किसी का खर्चा हो जाएगा, और किसी का खर्चा किसी की इनकम है। क्लियर है? यानी कि ये हमारी आमदनी है और ये हमारा खर्चा है। मिसाल के तौर पे अब जो ये मैंने सारी चीज़ें जो ख़रीदी हैं, ये मेरा खर्चा हो गया ना, ये मेरा खर्चा हो गया। सही है, मगर जिससे मैंने ख़रीदा है उसकी क्या है? ये आमदनी हुई, इनकम हुई। इसी तरीके से आप कहीं काम करने जा रहे हो, तुम कहीं काम कर रहे हो, मंथली बेसिस पे ऑफिस में काम कर रहे हो, तो तुम्हें जो सैलरी मिलती है वो तुम्हारी इनकम है। सही है, और जिसने तुमको सैलरी दी है उसका खर्चा है। सही, अब जिस सैलरी को तुम घर लेकर आया वो तुम अपने घर वालों पे खर्च करोगे, तो वो क्या हो गया? तुम्हारा खर्चा हो गया। सही है, अब तुम जिससे भी कोई सामान खरीद रहे हो उसकी इनकम है, तो इन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक, ये एक सर्कल बनाते हैं। सही है, इनकम और एक्सपेंस के अंदर ही घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। क्लियर हुआ? इसके अंदर हमारा प्रॉफिट भी रेशियो काउंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, देखो प्रॉफिट और इनकम दोनों अलग अलग चीज़ें, उसको मैं ज़रा डिटेल में समझाता हूँ, वेट करो। देखो एक हमारा होता है प्रॉफिट, सही है, यानी कि आमदनी कर दो, बल्कि छोड़ो अभी और सारी से समझ में आ जाए। एक होता है इनकम, सही है, हमारा जो है ये होता है मुनाफा, ठीक है, और ये हमारी होती है आमदनी। ठीक है, अगर तुम क्या कर रहे हो, अगर प्रॉफिट, अगर जैसे तुम्हारे कारोबार है, तुम कोई भी कारोबार कर रहे हो, तो तुम अपने कारोबार के अंदर इसको गेन कर रहे हो, प्रॉफिट को। सही है,
اور اگر تمہارے کاروبار میں جیسے ابھی ہم نے 2 لڑکے رکھے تھے تمہارے کاروبار میں، تو وہ جو 2 لڑکے ہیں ان کی کیا ہے، جن کو تم سیلری دے رہے ہو وہ انکم ہے ان کی. صحیح ہے. دیکھو کاروبار میں ہمیشہ جو پروفٹ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ فکس نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ نان فکسڈ ہوتا ہے، سوری وہ جو ہمیشہ نان فکسڈ ہوتا ہے. صحیح. اس کے بعد ہماری جو انکم ہوتی ہے وہ ہماری کیا ہوتی ہے، وہ ہماری فکسڈ ہوتی ہے. کلیئر ہے. اب دیکھو پروفٹ تم زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کرو گے. صحیح ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوگا جیسے ابھی لاک ڈاؤن کا چکر چل رہا ہے، اس میں جو ہے کافی لوگوں کا کاروبار نیچے آ گیا تو ان کو اتنا پروفٹ نہیں ہوا، تو اس کے اندر فکس نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا جو لوگ جو ہے کام کر رہے ہیں نا، جو لاک ڈاؤن میں بھی گئے کام کرنے کے، ان کو وہی سیلری ملی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ فکس چیزیں آتی ہیں. کلیئر ہے. بس میں یہاں تک ہی رکھوں گا اس کو. اگر تمہیں یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہے، صرف 3 سے 4 ٹاپک اگر تمہیں سمجھ میں آئے جس کے اوپر اکاؤنٹنگ بیس کرتی ہے، اس کا میں پارٹ 2 بھی انشاءاللہ جلدی لاؤں گا. اگر تم لوگ مجھے بولتے ہو کمنٹ کے اندر کہ سر اس کا پارٹ 2 آنا چاہیے، تو یقین کرو 3 دن کے اندر لے کر کے آ جاؤں گا. صحیح ہے. اور یہ اس کے اندر کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے وہ لائف پرفارمنس تم لوگوں کے سامنے. اگر تم لوگوں کو اس کے اندر کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو کامنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے یار، کھل کے پوچھ لو، جو کچھ پوچھنا پوچھو کہ یار وکاس بھائی ہمیں یہ مسئلہ ہے. تم پوچھو، تمہارا بھائی نہ بتائے پھر تم بولنا. یہاں تک اگر چیز کلیئر ہو گئی ہے تو تم مجھ سے کامنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہو. اگر پارٹ 2 چاہیے، اگر تمہیں یہ سمجھ میں آیا تو لائک بنتا ہے اور سبسکرائب تو لازمی بنتا ہے، ورنہ یہ تمہارا وکاس بھائی ناراض ہو جانے والا ہے. صحیح ہے. خیر وہ تو الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں بھی تمہیں جو ہے وہ میرا واٹس ایپ کا جو لنک ہے نا وہ مل جائے گا، تم وہاں سے بھی جوائن کر کے مجھ سے بات چیت کر سکتے ہو اس کے حوالے سے، کسی بھی چیز کے حوالے سے، کوئی بھی نیکسٹ ٹاپک آ جائے. تو یہیں تک رکھتے ہیں. اگر تمہیں سمجھ میں آئی تو اسے لائک شیئر کمنٹ لازمی بنتا ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر سکتے ہو. پھر وکاس بھائی انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں کامرس ہاسٹل میں آپ سے ملیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا. اللہ حافظ.